नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, पत्ता गोभी की खेती की संपूर्ण जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेगी कि किस महीने में पत्ता गोभी की खेती किया जाता है और किस प्रकार से करके आप अधिक उपज ले सकते हैं। वो इस वीडियो में मैं दिखाया हूँ करके कि किस प्रकार से आप करके अधिक से अधिक उपज ले सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों जहाँ पर भी पत्ता गोभी की खेती करते हैं वहाँ पर सारा हुआ गोबर के खाद 5 से 7 तेलाड़ी रख करके प्रति एकड़ में और 3 से 4 जुताई करके खेत के जो मिट्टी होता है बिल्कुल भुरभुरी इस प्रकार से कर ले। जब इस प्रकार से मिट्टी तैयार हो जाता है तब बात आती है जहां से आप बीज को उखाड़ करके ट्रांसप्लांट करने के लिए लेकर के आए होते हैं। अब इसमें जो है कि इस प्रकार से आपको ट्रांसप्लांट करना है। फिर वहीं बात करते हैं कि बीज से बीज की दूरी कितना रखना होता है और लाइन से लाइन की दूरी कितना रख करके इसकी जो होता है कि ट्रांसप्लांट करना होता है, वो भी बता रहा हूँ। उससे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि पत्ता गोभी की खेती जो होता है अगस्त से फरवरी तक आप कर सकते हैं। वैसे साल के 12 महीने में इसकी खेती आप कर सकते हैं, किसी भी महीना में इसकी खेती आप कर सकते हैं, बशर्ते जलवायु के हिसाब से वहाँ का जो बीज होता है उसका सिलेक्शन करके और इसकी खेती कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा अधिकतर किसान भाई जो होते हैं वो अगस्त से फरवरी तक खेती करते हैं। तो बीज से बीज की जो दूरी होता है यानी ट्रांसप्लांट करने जब जाते हैं तो जो पौधे से पौधा का दूरी होता है वो 1.5 फीट रखे और लाइन से लाइन के जो दूरी होता है वो भी 1.5 फीट पर रख करके इस प्रकार से लगा करके खेतों में इसको जो होता है कि आप ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं जब ये 12 से 14 दिन का हो जाता है तो निराई गुराई करके इसको तैयार कर ले और वही 25 से 30 दिन के हो जाने के बाद इस प्रकार से उस पर मिट्टी भी आप चढ़ा देते हैं। तो इससे आपका जो खरपतवार होता है वो भी नियंत्रण हो जाता है और इसमें पानी दे दे, अगर पानी दे देते हैं तो ये फास्ट ग्रो करने लगता है। फिर उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि कभी कभी ऐसे होता है कि इसमें इंसेक्ट इलिया जो होता है पत्ते पर इस प्रकार से छोटे अवस्था में जो पौधा होता है उसमें लगने लगता है। तो इसके लिए जो होता है कि क्लोरोपाइरिफॉस या साइपरमेंथ्रिन जो पाउडर फॉर्म में आता है उसको इसमें डालना होता है। तो जो चूल्हे का राख होता है उसको लेकर के और जो साइपरमेंथ्रिन होता है उसको 1/4 हिस्सा उस राख में रख करके और किसी भी जालीदार कपड़ा में रख करके और उसको गांठे बांध करके उस पर झराव करते हैं, मतलब कि पौधे पर छिड़काव करते हैं ऊपर से। तो जो झर करके नीचे पौधे पर गिरता है तो उससे जो इलिया होते हैं कीट होता है वो नियंत्रण हो जाता है। अब अगर कीट अधिक लगा है दोस्तों तो उसके लिए इमिडाक्लोप्रिड या क्लोरोपाइरिफॉस जो एएसएल में आता है उसको स्प्रे कर करके इससे नियंत्रण पा सकते हैं। तो उसके लिए जो होता है कि अगर इमिडाक्लोप्रिड 17.8% वाली एएसएल वाला जो होता है उसका स्प्रे करते हैं तो 5 लीटर पानी में 1.5 ml की दर से डाल करके और उस पर स्प्रे करते हैं तो किसी भी प्रकार के जो कीट होता है वो नहीं बचेगा और सारा कीट जो होता है वो नियंत्रण हो जाता है। वहीं बात करते हैं कि दोस्तों कि जैसे कि ये 60 से 65 दिन का हो जाता है तो ये हार्वेस्टिंग लायक हो जाता है। तो इसको हार्वेस्ट करके यहाँ से आप मार्केट यानी जो मंडी होता है सब्जी मंडी वहाँ पर आप ले जा सकते हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों कि अगर 1 एकड़ में इसकी खेती करते हैं तो उपज कितनी आती है। तो पत्ता गोभी की 1 एकड़ में इस विधि से अगर आप खेती करते हैं तो 100 कुंटल जो होता है कि प्राप्त जो मिनिमम होता है वो हो जाता है। और मैक्सिमम की बात करें तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी देख रेख में आप उसकी खेती किए हैं, उससे अधिक भी आप इसकी उपज ले सकते हैं। और किसान भाइयों यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पत्ता गोभी की खेती किया गया है वो पूरे फ्लैट जमीनों में यानी जो सपाट खेत होता है उसी में खेती किया गया है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का क्यारिया बनाया नहीं गया है। तो बिना क्यारी के इस प्रकार से जो देख रहे हैं कि अच्छे क्वालिटी और क्वांटिटी में पत्ता गोभी आया है। तो इस मॉडल को कहाँ पर आप कर सकते हैं दोस्तों, जहाँ पर आपके खेतों में ज़मीन में नमी अधिक बना रहता है उस जगह पर अगर सपाट में फ्लैट में करते हैं तो भी आपका अच्छे से क्वालिटी और क्वांटिटी आ जाती है। जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर क्यारी विधि से करना ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर पानी कमी होने के कारण जब भी आपका खेत में ड्राईपन यानी सूखा सूखा सा जो होता है उसमें जो होता है ड्रिप इरिगेशन से या नहीं तो क्यारी विधि से करते हैं तो उसको जड़ों में ही सिर्फ पानी दिया जाता है। अगर यहाँ पर पानी के कोई कमी नहीं है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, फ्लैट सिस्टम जो होता है उसे दे सकते हैं। तो इससे अधिक दिनों तक खेतों में नमी बना रहता है। अगर फ्लैट सिस्टम से आप पानी देते हैं खेतों में तो उसे जैसे कि 2 से 3 बार जैसे कि ट्रांसप्लांट करते हैं उससे 2 से 3 बार पानी देने के बाद आपका जो पत्ता गोभी होता है वो हार्वेस्टिंग के लायक हो जाता है। 2 से 3 बार में ही आप पानी दे करके उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं।